Hello and welcome to another episode of Wellness Gupshup with Sana and Dania. Hello. Today's topic is fatty liver. But उससे पहले हम ये बताएं कि हम 1 week के लिए off थे because I was traveling or it was not possible to record. Yeah, and it was also our 15th episode mark and we took that 1 week off. करने को तो हम कर सकते थे Zoom पे और उस पे like we did once. We did once, with yeah. one episode. उसकी quality इतनी अच्छी नहीं थी, but we have to still find out other ways कि Zoom पे quality कि अच्छी हो अगर सके. हाँ हम ना हो सके तो कैसे record करें. हो. So yeah, and then that is why we put up. We thought कि चलो bloopers लगा देते हैं. कुछ different हो जाएगा और एक break हो जाएगी और अगर आपने नहीं देखी हुई कोई episodes miss की हुई है, so you can go ahead and just watch those. Yes. तो ये भी idea था. I hope you did. तो आज का जो topic है वो fatty liver है, and this is also one of the most common issues in our society also, but overall I think globally भी काफी और हमें कुछ लोगों ने बोला भी था. In fact, last night as well we met someone और उन्होंने बोला कि fatty liver पे please information. And ये हमारी आंटी हैं, बहुत ही हमारी near and dear आंटी, उन्होंने हमें बोला कि उधर ही स्विट्जरलैंड में रहती हैं. तो इत्तेफाक था कि ऑलरेडी ज़ाहिर है अब उन्होंने तो कल बोला है और हमारा प्लान था, कंटेंट तो पहले से बनाया हुआ होता है वो, और मैंने उनको कहा कि इत्तेफाक है कि पहले से कंटेंट बनाया हुआ है और इसकी एपिसोड हमें रिकॉर्ड करनी है तो फिर आप देखेगा. लेकिन क्योंकि काफ़ी सारे लोगों में और जो अब हमारे जो आंटीज और अंकल्स हैं, थोड़ा एल्डरली लोग हैं, जरा ग्रुप उन लोगों को ये प्रॉब्लम अब आने लगी है. एंड बिकॉज दे स्टार्टेड लिसनिंग टू अस, थोड़ा सा वो होता है ना कि पहले ना भी देखते हो लेकिन चलो वो घर के बच्चे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं उसमें सुन लेते हैं, तो फिर अब वो हुआ कि अच्छा जो इश्यूज हैं अब ये उस पे करें तो हम एक्चुअली सुने. तो वो वाली चीज थी. तो आई थिंक ये काफी टॉपिक जो है यू प्रोबेबली नो समवन, या तो आपके पेरेंट्स में से या आपके कोई भी बड़ों में से या इवन यंगर उसमें भी. इट्स नॉट जस्ट linked to elderly people, can be anybody. Right. So before we dive into the fatty liver, Sana, हमें why don't you tell us a little about the role of the liver और वो करता क्या है? हाँ, so yeah, that's important to know कि liver actually क्या करता है. liver के ना हम ऐसे एग्जाम्पल देते हैं या ऐसे कह सकते हैं उसको कि वो लिवर की इम्पोर्टेंस ऐसी है जैसे कोई ख़ानदान का कोई बंदा होता है ऐसा, या कोई आपके फ्रेंड सर्कल में भी स्पेशली हमारी एजेस में या इवन अर्लियर कोई ऐसा इंसान होता है ना जिसके पास हर मामले का एक सोल्यूशन होता है, या जिसके पास सब जाते हैं कि भाई इसने मामले को रिजॉल्व जरूर करना है. आई थिंक वो मैं हूँ. ओह प्लीज ऐसी अपनी तारीफ है. जो कोई देखता है रिलेटिव्स में से प्लीज कमेंट में लिख दें कि वो दैट इज मी. अच्छा ओके. हाँ anyway, तो that one person या आपके फ्रेंड सर्कल में that one person who everyone turns to and you know कि ये इन्होंने ना रिजॉल्व करना है, इन्होंने सारी चीज़ों को हैंडल करना है एंड देयर देयर. तो लिवर की उस किस्म की इंपॉर्टेंस है. बॉडी के जो भी मसले हैं ना, जो भी बर्डन है, जो भी टॉक्सिन्स है, वो हर चीज़ लिवर के पास आ जाती है कि हमारी चीज़ों को सेट करो और हमें फिगर आउट करो, फिक्स करो. सो बॉडी आपकी बहुत ज़्यादा रिलाई करती है लिवर के ऊपर. तो खासा बर्डन है लिवर पे. हाँ हाँ एग्जैक्टली. तो कंधे झुके हुए हैं. तो लिवर के ऊपर बहुत बर्डन है. और मेन काम आपका जैसे हम बोलते हैं हमारे उसमें तो ये चीज़ है कि हम ये कहते हैं कि आपकी जो बॉडी है वो भी एक अमानत है, आपको मिली है, तो उसको इतना मिसयूज ना करो. सो व्हाट यू कैन डू, जो चीज़ें आप उसके लिए कर सकते हैं, तो उसमें से ये भी है आई थिंक कि आप लिवर के ऊपर लोड डालने में कमी करें. सो वॉट एवर यू कैन डू टू मेक श्योर कि वो ओवर बर्डन ना हो जाए या ओवरलोडेड ना हो जाए कि बिल्कुल उसके हाथ पाँव जो हैं वो फूल जाएं और फिर उसका काम करना जो है वो मुश्किल पड़ जाए. तो ये अटेंशन पॉइंट्स हैं लिवर के लिए कि आप उसको मिसयूज ना करें. एग्जैक्टली. और ओवर यूज ना करें और अब्यूज ना करें. लेकिन ये जैसे भी याद रखें बहुत अच्छे फ्रेंड और रिलेटिव को वही नहीं करना ऐसा चाहिए. भी नहीं कि अब वो सुनता है और वो मसले रिजॉल्व करता है वो इंसान, तो अब ये नहीं है कि उसको
इतना कर दो कि जैसे उसकी अपनी कोई फीलिंग्स ही ना हो और उसकी अपनी कोई चीज ही ना हो, एंड दैट यू जस्ट कीप बर्डनिंग दैट पर्सन विद प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स. सो आई थिंक अच्छा एग्जांपल दिया है नहीं. You came up with it. ये अभी तो पूछ अपने रहे मुंह हैं. में यार मिट्ठू हो अभी रही तुम हैं। बन रहे थे, मैं बन रही हूँ, तो अब हम क्या करें, अब खुद था ही अच्छा बनना वैसे, पड़ता है. था yeah? अच्छा वैसे। बखैर, anyway, so that's what the importance of liver is. But having said that, God has given us with organs. जो organs दिए हैं, what I mean is with capacity as well. तो दी Right. बहुत है capacity, और उसका ये मतलब नहीं है कि आपने हर थोड़े दिन में एक कोई से किस्म का एक टी या पता नहीं कौन सा जूस डिटॉक्स करके लिवर को डिटॉक्स कराना है. नहीं, डिटॉक्स करने ऐसे की नहीं होता। कैपेसिटी हाँ उसके अपने पास है. हाँ, इट इज वो गिवन. और yeah. लिवर रीजेनरेटिव भी तो है ना। यस Yeah. यस यस, दैट्स ट्रू. तो कैपेसिटी पूरी है, बट अगर आप उस कैपेसिटी को एक एक की जितनी भी बहुत बड़ी है, बट इफ यू ट्राई टू गो ओवर इट, ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी प्रॉब्लम्स. दैट्स द थिंग. तो लिवर के जो एसेंशियल फंक्शंस हैं वो ये है कि इट्स अ मास्टर मेटाबॉलिक इंजन, या राइट? It's a detox engine. एग्जैक्टली. And it is responsible for more than 500 vital processes जो आपकी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं. Absolutely. So can imagine 500 important vital processes taking place in your body inside your liver. So that's very very essential. Yeah. और उनमें से उनमें से बहुत सारी चीजें, जैसे आपका जो लिवर है, जितना भी हार्मोन के बैलेंस के लिए, क्योंकि एक्सेस कोर्टिसोल, एक्सेस एस्ट्रोजन, ये सारी चीज़ों को एक्सक्रीट करने के लिए आपके लिवर काम करता है. ठीक है. उसके बाद आपका लिवर जो है वो आपकी ओवरऑल एनर्जी के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. बहुत सारे आपके जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो स्टोर होते हैं. मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया. ठीक है. इस तरह के बहुत सारे आपके विटामिन्स एंड मिनरल्स आर स्टोर्ड इनसाइड द लिवर. और एक बहुत ही कॉमन चीज जो हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स को पता होगा, इट फिल्टर्स द ब्लड एज वेल. इट फिल्टर्स द ब्लड. हाँ. और ये कॉमनली लोगों को पता होता है कि लिवर जो है वो ब्लड को फिल्टर करता है, डिटॉक्स करता है. एग्जैक्टली. और आपके जितने भी टॉक्सिन्स हैं बॉडी के, उनको जैसे अभी मैंने एस्ट्रोजन और उसकी बात की, एक्सेस के अंदर वो भी टॉक्सिन बन जाते हैं. सो जितने भी टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालने के लिए लिवर का इंपॉर्टेंट काम है, जब भी वो एक डिटॉक्स इंजन है. देन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, द प्रोडक्शन ऑफ बाइल, देन आल्सो फॉर द कन्वर्जन ऑफ T4 to T3. इफ यू रिमेंबर फ्रॉम द थायराइड एपिसोड, T4 और T3 आपके क्या हैं? थायराइड के हार्मोन्स हैं. And T4 is the inactive form, T3 is the active form. So for the conversion of that conversion also takes place. आपकी जो है इसकी रिस्पॉन्सिबल होता है बेसिकली फॉर द कन्वर्जन. और जो डिटॉक्स की सना ने बात करी, उसके अंदर ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन होती है, राइट? एंड ऑफ कोर्स अल्कोहल की. अगर कोई अल्कोहल पीता है, बियर, वाइन, व्हाटएवर, तो इन सब की डिटॉक्सिफिकेशन लिवर के अंदर होती है. एंड इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स आपके हो सकते हैं, जो कि हमारे घर में बड़ा वो होता है कि मुझे फ्रेग्रेंस का बहुत शौक है, स्मेल्स का बहुत शौक है, और वो ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता बिकॉज वो एनवायरमेंटल टॉक्सिन है. बट ये लिवर पे बर्डन होता है. एंड इट्स अ बिग टॉक्सिन. एंड आई नो, and I don't know how to say that, but because और किसको नहीं पसंद है perfumes up until a certain time. I mean, who doesn't like it? हम भी constantly, I used to love it too. But the problem is कि if you understand, अगर आपको समझ आ गया कि कोई चीज़ जो है वो टॉक्सिन है और वो आपके एंडोक्राइन डिस्ट्रप्टर है, तो अब वो है, you can't change the fact. Right. और वो it's a choice. You want to do it or no? जो चीज़ सना बोल रही है वो उन चीज़ों के लिए है जो unnatural scents हैं. Exactly. Right? अगर आपके ये essential oils हैं जिसके अंदर natural scents हैं, तो वो environmental toxin नहीं बनता. ये mass produce, ये जो industrialized perfumes हैं, ये सारी चीजें हैं, ये हैं. Exactly. And especially जो candles होती हैं जिनमें paraffin wax से बनती हैं, वो भी आपके environmental toxins होते हैं, which is also another burden on the liver. Yeah. And I would also like to mention कि fragrances का problem ये है, जो आपके perfumes जो आप खरीदते हैं, जो उनका
जो फ्रेग्रेंस है ना, वो मैं लफ्ज भूल रही हूँ उसको, वो कहते हैं बिकॉज दैट इज देयर ओन सीक्रेट फॉर्मूला, वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते बिकॉज वो उनकी अपनी है, दैट्स देयर ओन, दे कांट डिस्क्लोज इट, प्रोप्राइटरी ब्लेंड होता या है, एग्जैक्टली, ये वजह से दे कांट डिस्क्लोज इट, बट उसके अंदर दे कैन डू एनीथिंग एंड वी देन डू नॉट नो कि उसमें उन्होंने 300 केमिकल्स डाले, 500 केमिकल्स डाले, 1000 केमिकल्स डाले, और क्या डाले नोबडी नोज, right. so that is the main issue. So anyway, इस किस्म के बहुत से toxins, it's not just the perfume, Yeah. and you can pick and choose what you want to let go and slowly let go, because you can't just get up or wake up one day and just decide कि आप सब कुछ खत्म कर देंगे. So it's slowly, you know, आप swaps भी करते हैं, चीजें भी change होती हैं, and उसके अंदर they can be air fresheners, they can be cleaning products or personal care products, and so many other things. Acha, today we're going to talk about the fatty liver hai, which is basically non-alcoholic fatty liver disease. Disease. Yeah. That's the D, right? Yeah, exactly. So fatty liver आपका alcohol से तो that is for sure, वो तो पता ही है. And जितनी नई से नई research आ रही है, that is telling us कि even a small amount of alcohol, there is no basically safe amount of alcohol that you can say that this amount is safe, इतनी पी सकते, इतनी नहीं पी सकते. No, नई से नई रिसर्च आ रही है. इंटरेस्टिंगली इनफ सैन फ्रांसिस्को में एक नई कैंपेन शुरू हुई है जिसमें सारे जो जेनजीज हैं वो नॉन अल्कोहलिक बियर्स को प्रेफर कर रहे हैं ओवर अल्कोहल. तो आई थिंक देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ ट्रेंड that's happening, but who knows. हाँ, उस ट्रेंड का तो नहीं, बट मैं तो आई एम सेइंग नहीं, you're right, बट वो यूजुअली वो किसी वजह से ही निकलते भी हैं ट्रेंड्स, यू नो, दे कमिंग अप विद समथिंग, बट वो ये सारी जो रिसर्च आती जा रही, क्योंकि पहले एक आता था कि इतना लिमिट हो, इतनी लिमिट हो, दिस इज सेफ फॉर, यू नो, ओवरऑल आपकी बॉडी, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए. लेकिन अब जो नई से नई बात आ रही है वो यही है कि देयर इज नो सेफ लिमिट, और यू मेक अ चॉइस, यू हैव दैट्स अनदर थिंग. But today anyway, we are not talking about the fatty liver which is connected to the alcohol consumption. We're talking about the non-alcoholic fatty liver disease. Correct. तो क्या है वो, क्या होती है? NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease. क्या होती है जी बताइए. आसान अल्फाज में सिर्फ ये है कि फैटी लिवर डिजीज, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, ये है कि आपके फैट जो है वो अक्यूमुलेट करने लगता है इन योर लिवर, इनसाइड योर लिवर, या आपके लिवर के अंदर फैट की अक्यूमुलेशन होने लगती है, एंड दैट, यू नो, कॉजेज ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, और आपका फैट जो है वो बेसिकली कॉम्प्रोमाइज, सॉरी, आपका लिवर कॉम्प्रोमाइज, फैट नहीं होता भाई, फैट तो प्रॉब्लम करता है, लिवर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. Right. Exactly. और की ड्राइवर क्या है इस चीज के लिए? So there can be multiple causes, right? As always, बहुत सारी चीजें होती हैं, but key driver is your insulin resistance. Exactly. और फिर घूम फिर के यही आ जाता है, वही आती हैं बातें. हमारी अब मुझे एपिसोड नंबर नहीं याद, लेकिन शुरू की एपिसोड्स में हमने पूरा शो किया है उसके ऊपर इंसुलिन रेजिस्टेंस. यस, ब्लड शुगर रेगुलेशन. So, इतनी एपिसोड्स हो गई कि अब एपिसोड नंबर याद ही नहीं आ रहा है. पता नहीं कोई सी एक 1 to 15 में से कोई सी है. इतनी है. But yeah, so we talked about it. लेकिन insulin resistance ये भी एक चीज है जो घूम फिर के आती रहती है कि that is, and that causes that can liver. Be a cause, yeah, that can be a cause for fatty liver आपकी, क्योंकि होता क्या है कि आपकी बॉडी में जब ये consistently आपका जो शुगर है वो हाई रहता है, consistently हाई रहता है, तो फिर eventually that is then stored as fat. वो जो excess glucose है that is stored as fat, right? और फिर आपका, and then this is this shows up in your body, or mostly abdominal fat होता है. पता है क्या, ये भी एक important बात है कि fat accumulate कहाँ हो रहा है, right? So if it is accumulating in your abdomen, so that is more harmful as compared to if it is accumulating in your lower body. Yes. So accumulating in your thighs and in your bottoms is not as harmful as the belly,
as the belly because इसमें बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं. Yeah? Right. और फिर fat buildup होता है liver के अंदर. Exactly. And of course the build up or the accumulation of fat in the liver. Right. तो obesity हो गई, high blood Diabetes. pressure or the diabetes of course. Yeah. वो सारी चीजें हो गई और आपका high blood pressure, high high cholesterol, right? all of risk these factors things, होते yeah, हैं. these can be risk factors for non-alcoholic fatty liver disease. So अगर already diabetes आपको है या आपको insulin resistance है तो there is a bigger risk. तो आपको पहले ही थोड़ा सा careful होना पड़ेगा इस चीज के बारे में. Yeah? Right. ठीक है. तो leaky gut के बारे में. Leaky gut basically आसान अल्फाज में आप यूं उसको समझें कि योर गट लिटरली इज लीकिंग. तो जो चीजें तो उसको टाइट ना करना. हाँ यूं करो, ऐसे निचोड़ो. हाँ बट ऐसे समझो इसमें होल्स हैं कि आपकी जो चीजें नहीं भी ब्लड स्ट्रीम में जानी है अब वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर जानी है. दे लिटरली लीकिंग इनटू द ब्लड स्ट्रीम. तो क्या हो रहा है कि आपके बहुत सारी चीजें वो टॉक्सिन्स चले गए हैं जिनको जाना चाहिए था आपके basically large intestine and then out of your body should be excreted out. Yeah, should be part of your poop. Exactly. But it did not become part of your poop because it was leaked out of your gut into the bloodstream. Yeah, very good. Yes, exactly. Yeah. So therefore the name leaky gut. Therefore the name. और वो लीकी गट से फिर क्या होता है कि अब वो चूंकि ब्लड स्ट्रीम के अंदर है and now it needs to be cleared out. तो लिवर तो कहाँ जाता है? लिवर के अंदर. उसके ऊपर पे बर्डन पड़ गया. अब पहले ही जो नेचुरल चीजें थी जो उसको निकालनी ही है. नेचुरल से मेरा मतलब ये है कि जो आम तौर से उसकी रूटीन में चीजें उसको करनी होती हैं उसके अलावा भाई अब नई चीज आ गई. वही हुआ ना कि पहले ही मेरे पास 4 मसलों के हल लेके आए जा रहे थे अब फिर 10 और ले आए मेरे सर के ऊपर. अब भाई एक वक्त तक मैं तुम्हारे मसले सुन सकती हूँ ना उसके बाद तो फिर मेरा अपना ही दिमाग फट जाएगा. तो लिवर की भी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है. Yeah, exactly. तो लीकी गट में जल्दी से ये बता देते हैं कि कभी कभार the causes can be chronic stress, low stomach acid, और ultra processed foods. और वही बात आ जाती है ultra processed foods is linked with so many bad things that can happen inside your body, and leaky gut is one of them. But like I said, we will do a separate episode. Yeah, I'm surprised. मैं अभी तक leaky gut पे नहीं किया मैंने. करेंगे, बिल्कुल करेंगे. हाँ चलो. Yes. So that's one of those things. तो 2 बातें हो गई. अब जो तीसरी बात है is your processed sugars and fructose. फ्रुक्टोज पे हम यहीं रुक जाएंगे. और उसको जरा और उसको वो करना है कि फ्रुक्टोज को आप एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते. और घबराना नहीं है कि फ्रुक्टोज की बुराई इज नॉट कि फ्रूट की बुराई हो रही है. फ्रूट इज सो इम्पोर्टेंट बिकॉज it in fact does have fructose, but it comes with fiber. Sorry, my mic is going a little crazy. So fructose से डरना नहीं है और fruit से भी नहीं डरना. Basically fruit is so important. Fruit के अंदर fructose definitely है, but fruit के अंदर fiber भी है, and that's what your body also needs. तो अभी जो हम explain करेंगे उसके अंदर है कि high fructose से क्या डिसएडवांटेजेस और उससे क्या इफेक्ट होता है लिवर को इन पर्टिकुलर. और एक बड़ा ही बुरा इंग्रेडिएंट है जो ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका में होता है. दैट्स कॉल्ड हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप. और वो अगर आप पैकेजिंग में देखें फॉर्चुनेटली यूरोप के अंदर नहीं है ये. लेकिन अगर आप पैकेजिंग में देखें अपने लाइक इवन केचप or anything that has packaged sweetened cupcakes or candy. So they used high fructose corn syrup. HFCSB उसको लिखा हुआ होता है. ऐसे लिखा होता है उसके short भी करके लिखा होता है. And they were trying to rename it as well. मैं उस दिन पढ़ रहा था. अच्छा ये मुझे नहीं पता. So you have to be careful. और फिर that is the thing that we need to be worried about and careful about. And it's also important to note कि वो आपकी जो soft drinks है अगेन जब हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं इसीलिए मैं बहुत दफ़ा सिर्फ सोचती रहती हूँ कि हर कोई सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक्स के साथ या फ्रूट जूसेस के साथ सिर्फ कैलोरी को मिलाता है. इतनी कैलोरीज मेरी रह गई हैं मैं पी लूँ, ये कम कैलोरी है या मैं ज़ीरो वो पी लूँ और उससे कुछ नहीं होता. और फियर क्रिएट कर दिया. फियर नहीं क्रिएट किया है. इट्स अबाउट अवेयरनेस. व्हेन यू मेक अ चॉइस कभी आप पीते हैं तो ठीक है, बट इफ इट्स अ रेगुलर पार्ट ऑफ योर लाइफ देन मे बी यू वांट टू think about it at least कि क्या है, because ये उसका एक ingredient होता है.
एंड देन इट इज ऑल्सो देयर, बल्कि मैंने लिखा था हाँ सॉसेस में बड़ी हिडन चीजें होती हैं और हमें पता ही नहीं, केचप और उसके अलावा बड़ी चीजें हैं, हाँ बहुत कुछ आप बनाते हैं और आप कहते हैं एक दो स्क्वीज कर लें पता नहीं चलता. सो बेस्ट थिंग इज टू read the ingredients, find cleaner versions or make Create things at own. home if you can. The other day मैंने उस दिन देखा कि मेयोनेज़ इतने मजे से बनी थी with just अंडे बॉईल हुए हुए, boiled, एंड उन्होंने उसके अंदर मस्टर्ड डाला था एंड थोड़ा सा योगर्ट डाला था, उससे वो emulsify हो गया था without any oil. Which is weird, right? But we'll try it and let you know. We can try, yeah. But the thing is कि इन चीज़ों को और अगर नहीं हो तो बहुत सारे cleaner swaps जो हैं वो available हैं. I can imagine कि हर वक्त हमारे पास टाइम नहीं होता है कि अब हम केचप और मेयो भी घर में बनाएं, which is true, नहीं होता. लेकिन इफ यू वांट टू, अगर आपके पास एम्बिशन है तो आप वो जरूर करें. ऑल्सो आपके फास्ट फूड के अंदर बहुत ये इंग्रेडिएंट डलता है, सो ये यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस एंड ऑल्सो टू रिमेंबर कि जो फ्रुक्टोज है आपका वो आपका लिवर में जाके मेटाबोलाइज होता है, राइट, एंड देन इट इज कन्वर्टेड टू फैट. बट अगेन एज दानियल मेंशन्ड, प्लीज डू नॉट बी स्कैर्ड ऑफ फ्रूट, इट कम्स विद फाइबर. इसीलिए नेचुरली फ्रूट जो है उसको खाना ज्यादा जरूरी है एज अपोज टू हैविंग ड्रिंक्स, क्योंकि फिर वो फाइबर सारा उसमें से निकल जाता है. और अगर ऑलरेडी आपको डायबिटीज है या आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस या कोई भी ब्लड शुगर डिसरेगुलेशन है, डिसफंक्शन है, तो इट्स अ गुड आइडिया कि फ्रूट को भी यू ऐड सम हेल्दी फैट टू इट व्हेन यू ईट इट. थोड़े से नट साथ में खा लें, कोई सा नट बटर का स्कूप ले लें. एप्पल के साथ थोड़ा सा पीनट बटर is amazing, but again peanut butter जो I mean all natural हो, ये ना हो कि उसके अंदर शुगर भरी हुई हो. So again हर चीज में इंग्रेडिएंट को चेक करना बहुत जरूरी है. एंड और ये इतना मुश्किल काम नहीं है, वो लगता डॉन्टिंग है क्योंकि कभी किया नहीं होता है, बट वंस यू स्टार्ट गेटिंग यूज्ड टू इट देन इट जस्ट बिकम सेकंड नेचर. फिर आदत बन जाती है खरीदते हुए नई चीजों को, और एक दफा आपको पता चल गया इस ब्रांड का पीनट बटर चेक कर लिया है तो अब हर विजिट पे ग्रोसरी के तो नहीं करेंगे, यू विल जस्ट पिक इट अप बिकॉज नाउ यू हैव ऑलरेडी रिसर्च्ड, यू नो कि क्या है, राइट. So now we're going to talk about the labs that you can get done in order to find out how healthy your liver is, and if you know there's fatty liver, कोई चीज कोई disease develop हो रही है, so best to understand that. उसके लिए what you can do is कि liver की assessment के लिए जो tests होते हैं, ठीक है, which are basically liver enzymes हैं, ALT और AST, राइट, आप उसको कर सकते हैं. जो लिवर प्रोटीन्स हैं, उसके बाद बिलीरुबिन, यू कैन टेस्ट, या दैट्स अ सब्सटेंस इन योर बाइल. तो दीज आर द थिंग्स जो कि लिवर की असेसमेंट के लिए, उसके फंक्शन की असेसमेंट के लिए यू कैन गेट दोज डन. देन ऑफ कोर्स यू नीड टू गेट योर ब्लड शुगर मार्कर्स डन, आपकी जो मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए हैं. सो योर HbA1c, जिसका पहले भी जिक्र हो चुका है, योर फास्टिंग ग्लूकोज, योर फास्टिंग इंसुलिन, सी पेप्टाइड, ये सारी चीज़ें आर फॉर योर मेटाबॉलिक हेल्थ. दिस इज पैकेज्ड फॉर ब्लड शुगर. एग्जैक्टली. लेकिन ये सारी चीज़ें आर ऑल्सो गोइंग टू गिव यू एन आइडिया कि आपका लिवर भी कैसे फंक्शन कर रहा है, क्योंकि ये चीज़ें कनेक्टेड हैं आपस में. सो खाली लिवर के टेस्ट करा के नहीं रुकना, यू ऑल्सो नीड दीज मेटाबॉलिक टेस्ट टू एक्चुअली नो द ओवरऑल सीन के क्या हो रहा है. उसके बाद आपका एक पूरा लिपिड पैनल होता है, वो यूजुअली आसानी से हो जाता है, ये चीजें हो जाती हैं. एंड देन हर चीज के लिए आई ऑलवेज रिकमेंड कि आपका इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो हैं वो चेक होने चाहिए. ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज ये बताते हैं आपकी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या कोई इन्फ्लेमेशन, बेसिकली इन्फ्लेमेशन बताते हैं ये, which is these infections and exactly. तो फिर वो आपके उससे पता चलता है कि भाई अगर किसी जगह बहुत ज़्यादा हो रही है या बॉडी में ओवरऑल इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है तो we know there's something going on. So something like CRP, आपका C reactive protein जो है, that is one of the markers. There are others as well. तो ये चीज़ें हो सकती हैं. The other thing you can do is the gut health assessment, जो कि बहुत important है. You can do some food sensitivity test जिसके अंदर आप diet elimination होती है. ये आप खुद भी कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर. लेट्स से आपको एवोकाडो से इशू हो रहा है या आप एवोकाडो को एलिमिनेट कर दें, and then you see how you feel after 2 weeks or 3 weeks.
and then slowly starting introducing it just to see how you feel. This is what's called elimination diet. Food sensitivities को check करने के लिए. And in this you always need one ingredient to eliminate at a time. Not just a lot of them वरना पता नहीं चलेगा. You can always research के क्या चीज़ है. लीकी गट का टेस्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. हमने बात की थी लीकी गट के बारे में और सीबो के बारे में. सीबो क्या होता है? स्मॉल intestinal bacterial growth, overgrowth. Yeah, so that's what SIBO is. और ये small intestine पे होता है. The other test you can get done is the comprehensive stool test, जो कि GI mapping होती है. And that's very important for your gut health. हमने gut health की episode के अंदर भी बात करी थी. बिल्कुल. And that measures your bacteria, parasites or inflammatory markers. बहुत सारी चीजें जो gut में multiple चीजें हो रही होती हैं डिटेल के अंदर वो आपकी figure out हो सकती हैं क्या है. So GI mapping is one of the most comprehensive tests to get done for your gut. और सना की friend बड़ी अच्छी वो she's a nutrition therapist herself. Nida, she is an expert in GI mapping. तो अगर shout out to her. Multiple shout out हो चुके हैं निदा तुम्हारे लिए भी. Apple flavored oranges. Yeah. Those are nice oranges. So if really अगर कोई GI mapping आपको करानी है तो you can get in touch with her. या you can explore on your own कि क्या चीज़ है और कहाँ से हो सकती है आपके एरिया में locally आप कैसे करा सकते हैं उस चीज़ को. But these are tests that you can think of if you're thinking of getting your liver tested and knowing more, and if you feel there's fatty liver or anything basically तो इन चीज़ों के लिए. और advocate for yourself as we always say. तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बोलें कि ये चीज़ें मेरे metabolic markers भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो करा ही रहे होंगे, liver test करा रहे होंगे चीज़ें, but maybe gut health के ऊपर you want to push कि मुझे ये भी कराना है या inflammatory markers मुझे कराने हैं. तो आपको खुद भी aware होना चाहिए to be able to have a discussion with your doctor, right? तो और हम क्या कर सकते हैं सना घर में जैसे खाने पीने की चीजें हम चेंज कर सकें अपनी लाइफस्टाइल में, तो वो क्या कर सकते हैं हम? So basically आप सबसे पहले ये कर सकते हैं कि आप अपने खाने में अपनी डाइट में you can add more cruciferous vegetables. और वो कौन से होते हैं cruciferous vegetables? I think kale है ना, cauliflower, उसकी फैमिली में broccoli भी है, right? ये आपके cruciferous vegetables हैं. Brussels sprouts, yeah. I love Brussels sprouts. I think उनको आप बड़े मजे से oven में डाल सकते हैं. A lot of people don't like the smell. Sometimes people don't like the taste, but the texture is but really I feel if you learn to cook things properly तो वो फिर वो अच्छे बन जाती हैं, फिर अच्छा लगता है. And I also feel the same thing about kale. People don't usually make it properly, तो फिर उनको लगता है कि बहुत अजाब है. Kale salad मजे की होती है, and if you actually take time to massage it with olive oil थोड़ा पहले और रख दें तो फिर वो सॉफ्ट भी हो जाता है, उसको खाने में भी मजा आता है. And when you mix it with other things in your salad तो फिर उसका वो जो एक स्वीट और जरा सा हल्का सा बिटर नोट्स उसके हैं. एप्पल के साथ बड़ी अच्छी लगती है केल सैलेड एप्पल के साथ. ग्रीन एप्पल. जैसे आप करेले भी तो खाते हैं ना, बिटर होते हैं, लेकिन वो हम एंजॉय करते हैं. करेले बड़े मजे के होते हैं. कीमा खाते हैं, करेले प्याज है, बहुत बिटर मेलन कहते हैं इसे, एंड इट्स रियली गुड फॉर blood sugar regulation. Yeah, and then आपके उसमें बड़े सल्फर रिच होता है जो कि लिवर के लिए बहुत अच्छा है. आपका गार्लिक और अनियंस वो तो हमारे खानों में होता है. हमारे हर खाने के अंदर जो है वो लहसुन और प्याज का इस्तेमाल होता है, so which is great. गार्लिक का अचार खाने लगे, वो भी बड़े मजे का होता है. वो भी मजे का होता है, हाँ. वो उसको आप खाएं या एवरी डे किसी भी और तरीके से इनकॉर्पोरेट करें, इट इज ग्रेट फॉर योर लिवर एंड ओवरऑल हेल्थ के लिए भी. अच्छा, एक चीज होती है कोलिन जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट है, बट उसकी क्या फायदे हैं? सो कोलिन इज आल्सो ग्रेट. हम इसलिए मेंशन कर रहे हैं क्योंकि वो भी लिवर के लिए आपका बहुत अच्छा है. अगेन you can add it to your diet, and I'm sure you're already adding it in foods like eggs or animal protein. उसमें naturally होता है. हाँ, exactly. But मुझे इसलिए ये बात इंटरेस्टिंग लगती है कि कोलिन इतना इम्पोर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है आपके लिवर के लिए, फैटी लिवर के लिए. और सबसे पहली चीज़ जो हम छोड़ते हैं
कोई भी ऐसी चीज का नाम सुन के वो हम मीट को छोड़ देते हैं. That's what we do. अंडों से घबराते हैं, मीट को से घबराते हैं कि ये चीजें हम हटाते हैं तो हमारे लिवर पे बेहतर हो जाएगा. बट रियली आपको सोचना चाहिए कि क्या चीज जो है वो एक्चुअली अफेक्ट कर रही है और क्या चीज बेहतर तरीके से. तो कोलिन अगर बेहतर है, इट इज प्रेजेंट इन एग, स्पेशली योक में. अच्छा, और योक तो सबसे ज्यादा डरते हैं. क्या मैं भी बहुत डरता हूँ योक से. अब तो ना डरो इतना कुछ पढ़ के भी. अब क्यों डरते? हाँ नहीं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डरते हैं. एनीवे, तो अब क्या कहें इस बात पे कि नहीं, मैं योग खाता हूँ. हाँ, नहीं, he eats. He just likes to say these things. So it's there in your yolk, in your animal proteins, और दूसरी भी forms, chickpeas वगैरह में भी होते हैं. So please do not fear these things. हाँ, हर चीज, कोई भी चीज एक्सेस होगी इन जनरल वो आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगी. अब आप बैठ के गोश्त और इन चीज़ों का आप पहाड़ बना लेंगे तो वो फिर है, यू हैव टू बैलेंस इट आउट विद योर वेजिटेबल्स, विद योर थिंग्स. लेकिन एक बड़ी अच्छी प्लेट बन जाती है. यू हैव योर मीट भी है उसमें आपके पास. वैसे हमने एक अच्छी प्लेट, बैलेंस प्लेट की बात की थी इन वन ऑफ आवर अर्लियर एपिसोड्स, है ना. तो वो दैट्स इम्पोर्टेंट टू हैव अ बैलेंस प्लेट. सो फॉर एग्जांपल यू कैन हैव अ नाइस portion of kale salad with lots of different, उसके अंदर आप chickpeas भी डाल सकते हैं, apples भी डाल सकते हैं, olive oil भी आ गया, आपकी ड्रेसिंग के अंदर your salt, pepper, you can have some lemon, ये सारी चीजें डाल के, and you can have a nice portion of your fish or chicken or even good quality meat आपने उसके साथ किया, and why not? That's a good plate even for if you have a fatty liver issue. The other thing which is good is beetroot. Yeah. जिसको हम उर्दू में कहते हैं चुकंदर. Absolutely. और वो लाल होता है. और लिवर भी लाल ही होता है शायद. Maybe there's a correlation. But beetroot is also very good. Yeah. So beetroot जो है वो करें, but then you do lemon water. Oh yes. Warm water से lemon juice. Usually लोग सुबह करते हैं. बहुत सारे लोग करते हैं. It's a good idea आपके liver के लिए, आपके stomach acid के लिए, generally gut health के लिए. So उसके बहुत सारे फायदे हैं. तो you can try doing that. Yeah. उसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट जो हम हमेशा बहुत कहते हैं स्ट्रेस के बारे में, स्ट्रेस ना लें. हमारी स्ट्रेस एपिसोड में हमने कुछ टेक्निक्स बताई थी, ब्रीदिंग की एंड पॉजेस की, ब्रेक्स लेने की, ये सब कुछ. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओवरऑल हेल्थ, व्हिच इंक्लूड्स योर लिवर हेल्थ एज वेल. एंड आई वुड जस्ट मेंशन के इट्स नॉट कि स्ट्रेस ना हो, वो तो होता है क्योंकि लाइफ है, आप जी रहे हैं, लेकिन हाउ टू मैनेज इट एंड व्हाट टू डू. तो इसलिए आप हमारी एपिसोड जाके सुनें. एग्जैक्टली. हर चीज का कहीं ना कहीं हम ना कनेक्शन मिला ही देते हैं क्योंकि है, अब बॉडी ऐसे ही काम करती है. होलिस्टिक ऑर्केस्ट्रेटेड हार्मनी में चलती है. हाँ, वो अल्फाज बड़े यूज किए थे हमने. The other thing is important is the castor oil, है ना? Castor oil packs वो भी बड़े अच्छे होते हैं. You can explore that. Then of course there's your exercise, which should be non-negotiable in any case. Yes. Strength training, and both things, your walk and your cardio, जिस किस्म के, slow, light, no need हर चीज में भागने की और उसकी जरूरत नहीं है. Take it easy but do it every day and build muscle. हल्के से, कम, स्लो, ज्यादा, मसल की बहुत जरूरत है. कुछ भी करके उस पे काम जरूर करें. अगर कभी नहीं किया है सो कल स्टार्ट करें. कल नहीं, आज चलें, आज कर लें. मैं तो कह रहा हूँ कल कर लें, लेकिन कल जरूर कर लें. मैं हमेशा करती, शायद किसी और एपिसोड में मैंने किया था, वो जो हमेशा बोलते थे ना, इट्स अ ब्यूटीफुल डे टू सेव लाइव्स. वो बोलता था ना ग्रेज एनाटॉमी में. हाँ, डेरेक शेपर्ड. डॉक्टर शेपर्ड. Yeah, it's a beautiful day to save. It's a beautiful day to start building muscle. चल, let's do this now. The other thing that's important, Sana, is vitamin D3. लेकिन D3 की any supplementation शुरू करने से पहले get your levels checked. Yes. कभी-कभार dangerously low आते हैं. हाँ, वो क्योंकि हमने एक एपिसोड में बताया था, साउथ ईस्ट एशियन ब्राउन स्किन कलर्ड या डार्कर स्किन कलर के लोगों को एब्जॉर्प्शन विटामिन डी की कम होती है सनलाइट के अंदर. तो गेट योर लेवल्स चेक्ड. दैट्स आल्सो समथिंग वेरी गुड फॉर योर ओवरऑल हेल्थ एंड योर लिवर हेल्थ. राइट.
And then one more thing is your probiotics, again because there's so much connection With the again gut. as we mentioned gut के साथ है आपका और microbiome के साथ है कि आपके good bacteria कितने हैं, तो उन good bacteria को आपने बढ़ाना और उनको maintain करना, उनको प्यार से रखना, वो आपका काम है. So do things that allow that to happen. और अगर supplementation की ज़रूरत है तो you can look into that. बिल्कुल. Again go back to our gut health episode. वहाँ पे you will find out. So बहुत सारी चीज़ें हैं जो detail में actually वहाँ पे हैं. So if you want to know more detail, you can go back to that. जो लास्ट चीज हम बताना चाह रहे हैं that is curcumin, which is really ये इसका क्या कहते हैं साइंटिफिक नेम है हल्दी का, and it's really हल्दी curcumin, और यहाँ फ्रेंच में उसको curcuma बोलते हैं, but हल्दी paired with black pepper जिससे absorption बहुत होती है, helps with anti-inflammation. Right, it's an anti-inflammatory properties उनके अंदर होती हैं, और आप मुख्तलिफ चीज़ों में ले सकते हैं. एक ज़माने में हल्दी दूध पिया जाता था. It's becoming a comeback. अभी सायरा बाजी क्या मैं था last week, तो वो रात को पीती हैं chia seeds के साथ मिल्क में. Oh, that's really so nice. दोनों शहाब भाई और सायरा बाजी रात को पीते हैं. And I really like that. So Daniel's talking about his cousin. So they're हमसे they're older, but वो older उसमें नहीं है. Yeah. Therefore मैं बाजी बोल रहा हूँ. So of course, yeah. तो वो दोनों, and I really like the fact, आप पता नहीं उनकी बात अब निकल आई हो तब निकल आई है. I really like it कि उन्होंने इतने मजे से चीजों को incorporate किया है, और दोनों जिम साथ जाते हैं. Yeah, and I just क्लास love लेते हैं that, पिलाटीज की साथ. Sorry सायरा बाजी आप लोगों को हम वो कर रहे हैं. No, but it's so nice कि really like it. They have this journey of fitness and health together. Yeah. Including their kids. Yeah, I both of them truly do like it together. that. और फिर वो साथ में and the क्योंकि अभी लास्ट उसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा, मेरा खैर बहुत दफ़ा उनके रहना भी होता है, तो फिर वो पीनट बटर का इतना हो गया, क्योंकि यूजुअली इतना पीनट बटर नहीं जैसे खाया जाता है पॉपुलर हमारी टेबल पे वो बटर और जैम और ऐसी चीजें होती हैं, बट उनके यहाँ बहुत होता है, and you can find smooth peanut butter and crunchy peanut and the real one. ये नहीं sugar laden नहीं है. नहीं, it's only, and then they buy a very specific one which is really good. Really good. It's just कि मैं पिछले हफ्ते उनके यहाँ था, इसलिए nostalgic हो रहे हैं हम. Nostalgic हो रहे हैं. उनको याद करके. So shout out to सायरा बाजी and Shahab bhai. Yeah. Good on you. Yeah, exactly. So, and I think this is a good thing कि अगर आपने ये चीज़ें early 20s में नहीं की या even in your early 30s, अगर मतलब this is just one thing, you can always start it at any time. Yeah. And this is so great to even start it together as a couple. आप चीज़ें करते हैं, and this also helps you with support भी होती है, और फिर आप एक ही घर में आपको अंदाजा भी होता है कि दूसरा बंदा कहाँ टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, तो यू कैन अंडरस्टैंड ईच अदर, है ना, इस तरह आपको समझ भी आती है. इनफैक्ट शाह भाई, सॉरी मैं आपको वो कह रहा हूँ, वो सुबह उठ के 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल का भी पीते हैं. Yeah. That's really great. Yeah. So these are good things and these are small habits. Small things, कुछ भी नहीं है. शुरू में आपको लगता है कि ओ ये काम करना है, but then again कुछ दिन लगते हैं, few weeks लगते हैं, and then your habit is built. So ये एपिसोड बड़ी हो गई हमारी as usual, but क्या करें, हम बोलते इतना है, उसका तो अब हमारा बड़ा ही मुश्किल है ये बात, but we would of course like to thank you for listening to us, watching us, and like and subscribe. वो तो जरूर करें, दुआओं में याद रखें. Yeah, and we'll see you in the next episode.